बगदाद की कदीम गलियों में जहां मशलों की हल्की रोशनी ईंटों की दीवारों पर रक्स करती थी, वहां एक छोटी सी बोसीदा झोंपड़ी में फकीर यूसुफ बिन हारिस अपनी बीवी फातिमा और दो बच्चों अली और मरियम के साथ रहता था। यूसुफ के हाथों पर मेहनत की लकीरें थीं, मगर दिल में तनात का नूर। हर सुबह वो मस्जिद के दरवाजे पर बैठता, आने जाने वालों को अस्सलाम अलैकुम कहता और कभी कभी कोई टुकड़ा रोटी या चंद सिक्के उसके सामने रख जाता। किसी दिन कुछ ना मिलता तो वो वुजू करके मस्जिद में बैठ जाता और कहता, ऐ मेरे रब, तू बेहतर जानता है कि मेरा हाल क्या है। मैं फिक्र पर शाकिर हूं, क्योंकि ये तेरे नज़दीक मेरी आजमाइश है। उसकी बीवी फातिमा अक्सर परेशान होती, यूसुफ, हमारे बच्चे भूखे सोते हैं, तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं, कब तक सब्र। यूसुफ हमेशा नरमी से जवाब देता, फातिमा, सब्र वो दरवाजा है जिससे रहमत दाखिल होती है। हम भूखे नहीं, आजमाए गए हैं। बाजार के कुछ लोग यूसुफ पर हंसते थे। कोई कहता, ये नेकी के नाम पर सुस्ती करता है। कोई कहता, ये दुनिया के धोखे में नहीं, अपनी कमजोरी में है। एक दिन एक ताजिर ने मजाक में कहा, यूसुफ, अगर तेरा रब इतना मेहरबान है तो तुझे सोना क्यों नहीं देता? यूसुफ मुस्कुराकर बोला, मेरे रब ने मुझे जबान दी है जो शुक्र अदा करती है, दिल दिया है जो सब्र जानता है। ये सोना नहीं तो क्या कम है? लोग खामोश हो गए। इसकी बातों में एक ऐसी रोशनी थी जो दिलों को छू लेती थी। इसी शहर का बादशाह सुलेमान बिन अब्दुर्रहमान बहुत नेक दिल था, मगर कुछ मगरूर भी। एक दिन उसने सुना कि शहर में एक फकीर है जो कभी शिकवा नहीं करता। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा शख्स है तो वो मेरे दरबार में आकर मांगे, मैं उसकी झोली सोने से भर दूंगा। वजीर ने कहा, हुजूर, वो यूसुफ नामी फकीर है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं मांगता। बादशाह मुस्कुराया, तो मैं खुद जाकर देखूंगा कि इसका सब्र सच्चा है या दिखावा। अगली सुबह बादशाह ने एक पुराना लिबास पहना, सर पर कपड़ा लिपेटा और गलियों में निकल गया। वो यूसुफ के पास गया और बोला, अस्सलामु अलैकुम, ऐ नेक इंसान, मैं मुसाफिर हूं, मगर तेरे सब्र की बातें सुनी हैं। यूसुफ ने कहा, मुसाफिर को सलामती हो, मेरे पास कुछ नहीं, मगर दिल की दुआ है, बैठ जा। बादशाह ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और कहा, ये ले, शायद तेरे काम आ जाए। यूसुफ ने सिक्का देखा, जमीन पर रख दिया और कहा, मैं मांगने वाला नहीं। अगर अल्लाह ने चाहा तो खुद अता करेगा, बंदों के जरिए नहीं। बादशाह हैरान रह गया। दिल में सोचा, क्या वाकई ऐसे लोग बाकी हैं जो दुनिया के लालच से आजाद हैं? 2 दिन गुजरे, यूसुफ के घर कुछ भी ना रहा। बच्चे रो रहे थे। बीवी बोली, अल्लाह ने खुद वसीला भेजा था, तुमने ठुकरा दिया। यूसुफ के चेहरे पर आंसू आए, मगर लबों पर शुक्र। फातिमा, अल्लाह भूखे नहीं मारता, वो सब्र वालों के साथ है। इसी रात तेज बारिश हुई, छत टपकने लगी। मिट्टी की खुशबू, भूख और ठंड सब एक साथ जमा हो गए। यूसुफ ने बच्चों को लपेटकर कुरान की चंद आयात पढ़ी। इन्न माल उसरी युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी है। सुबह हुई तो दूर से एक काफिला गुजरा। काफिले का सरदार बहुत परेशान था। उसका कीमती ऊंट, जो सोना और कीमती कपड़े लिए जा रहा था, गुम हो गया था। इतने में वो ऊंट सीधा यूसुफ की झोंपड़ी के पास आ रुका। यूसुफ ने उसे पकड़ा, पानी पिलाया और सरदार को खबर भेजी। जब सरदार पहुंचा, उसने देखा कि फकीर ने ऊंट के बोझ को छुआ भी नहीं। सरदार ने कहा, ऐ नेक इंसान, तूने ईमानदारी दिखाई, ये ले, सोना तेरा है। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा नहीं,
तुम्हारा हथ है, मगर अगर तुम देना चाहो तो अल्लाह के नाम पर दे दो। सरदार ने कहा, अल्लाह के नाम पर, और एक थैली सोने के सिक्के यूसुफ के हाथ में रख दी। जिसने मेरा खोया हुआ काफिला लौटाया उसे दरबार में लाया जाए। यूसुफ दरबार पहुंचा। सादा लिबास, चेहरे पर नूर। बादशाह ने पहचान लिया, यही वो फकीर था जिसने सिक्का लेने से इनकार किया था। बादशाह ने पूछा, क्या तू जानता है वो सिक्का देने वाला मैं था? यूसुफ ने कहा, हां, मैंने पहचाना नहीं, मगर मेरे दिल ने कहा कि वो आजमाइश थी, अता नहीं। बादशाह की आंखें भर आईं। यूसुफ, तूने मुझे ईमान की हकीकत दिखा दी। मैं तुझे जागीर देता हूं, महल देता हूं, सोना देता हूं। यूसुफ ने कहा, बादशाह सलामत, अगर ये सब मैं ले लूं तो मेरा सब्र कहां जाएगा? मैं तो वही रहना चाहता हूं जो अल्लाह के करीब है, दौलत के करीब नहीं। बादशाह ने यूसुफ के लिए एक छोटा मकान और जमीन दी, मगर यूसुफ ने सिर्फ इतना कहा, मैं इसे सिर्फ गरीबों के लिए वक्फ करता हूं। ये मेरा घर नहीं, अल्लाह के बंदों का घर है। यूसुफ की झोपड़ी अब मस्जिद बन गई। वहां रोजाना गरीबों को खाना मिलता, मुसाफिरों को जगह मिलती, और यूसुफ खामोशी से लोगों के लिए दुआ करता। बगदाद के लोग कहते, ये फकीर नहीं, अल्लाह का वली है। सालों बाद यूसुफ बीमार पड़ गया। उसके बेटे अली ने कहा, अब्बा, आपने कभी कुछ अपने लिए नहीं रखा, क्या आपको पछतावा नहीं होता? यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने दौलत नहीं छोड़ी, दुआ छोड़ी है। जब तू कभी भूखा हो तो अल्लाह से मांगना, इंसान से नहीं। और जब तू कभी अमीर हो तो गरीबों को मत भूलना। यही मेरा विरसा है। चंद लम्हे बाद यूसुफ ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह बगदाद के बादशाह ने ऐलान किया, आज शहर का सबसे अमीर शख्स नहीं बल्कि सबसे बड़ा इंसान दुनिया से चला गया। लोगों ने उसके जनाजे में शिरकत की, हजारों आंखें नम थीं। एक बूढ़ा शख्स बोला, ये वो फकीर था जिसने बादशाहों को सब्र सिखाया। और कब्र पर सिर्फ एक जुमला लिखा गया, ये वो शख्स था जिसने सोना ठुकराया मगर ईमान को थामा। आखिरी सबक, अल्लाह उन्हें कभी महरूम नहीं रखता जो सब्र करते हैं, जो बंदों से नहीं रब से उम्मीद रखते हैं। उन्हें वो अता करता है जहां से वो सोच भी नहीं सकते। फिक्र शर्मिंदगी नहीं, ईमान की ताकत है।